जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल गई बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाला क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा बाबू। आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाएगा ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो कोशिश करना सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए। कोई भी क्वेश्चन को आप लोग न छोड़िएगा, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा हम बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को बाबू लाइक नहीं किए हो तो क्लास को तुम सब लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। सारे बच्चे, जितने बच्चे क्लास में नए हैं या पुराने हैं, सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे बाबू, ठीक है ना। और आपके बीच जो है 1 से 70 तक क्वेश्चन रहेगा। कितना बाबू? सॉरी, 1 से 100 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 को ही चिन्हित करना है, समझ रहे हो ना। 50 को ही चिन्हित करना है, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 1 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू क्या कहा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से देखना, और जहां न समझ में आए ना वहां पूछने का कोशिश जरूर करना बाबू। कहा जा रहा है चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? कहिएगा सर जी हम जानते हैं। चंपारण में कहा जा रहा है, और गांधी जी के चमत्कार की कथा जो है यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का ऑप्शन जितने बच्चे बी लगा रहे हैं ना बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाएंगे, क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अगर विश्वास नहीं है तो 2009 से 2025 वाला क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा, उसमें स्पष्ट रूप से मिल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम हुआ था वो क्या था? जल्दी बतलाओ क्या था? तो कहिएगा सर हम जानते हैं कि इनका पत्नी का जो नाम था, याद रखिएगा पत्नी, तो कहिएगा सर जी प्रभावती देवी था ना। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जितने बच्चे ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है? करबक जो पाठ जो है वो किस लेखक के द्वारा लिखा गया, यही पूछा जा रहा है। कहिएगा सर करबक हमें पता है, ये जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अभी तक जितने बच्चे बाबू क्लास को लाइक नहीं किया ना, प्लीज क्लास को सारे बच्चे लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है ना। सारे बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं, जो क्लास में नए हैं और जो पुराने, अगर क्लास को लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि आप सबके लिए पता है हम लोग कितना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सारे बच्चे कर लो, ठीक है बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि है? सूरदास जी किस भाषा के कवि है पता है? कहिएगा जी गुरुजी पता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक क्लास हमारी सारे क्लास में यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हर एक कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को जो है हम लोग डाल देते हैं, समझ रहे हो ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। यहाँ जो है 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? मतलब सिपाही के माँ पाठ को लिखे कौन लिखे हुए पता है? कहिएगा जी गुरुजी मोहन राकेश जी लिखे हुए हैं। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 5 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते चलो बाबू, क्लास को तुम सब लाइक करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको। इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा? इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता जी का नाम क्या था? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता जी का जो नाम था वो क्या था हो? तो कहिएगा सर हम जानते हैं मुकुंदरी देवी एवं छोटा लाल था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? चलो यहाँ है अगला क्वेश्चन। यहाँ है कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था पता है? भगत सिंह का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? कहिएगा सर हमको पता है कि भगत सिंह का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था। यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। और क्या 23 मार्च 1931 ईस्वी को क्या हुआ था? निधन हुआ था, यानी फांसी इनको दिया गया था, समझ जाना, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा? इसका आंसर बतलाना, कहा जा रहा है कि सदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया? और सदा नीरा जो है बाबू वो किस नदी को जो है निर्मित बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, सारे क्वेश्चन को समझ रहे हो ना। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखो, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए वो सारे क्वेश्चन बहुत खास है, ठीक है बाबू। तो याद करने का कोशिश करो, कोई भी क्वेश्चन को तुम सब न छोड़ो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बबुआ। यहाँ जो है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है धांगर शब्द का अर्थ और कह रहे कि ओराव भाषा में क्या है? धांगर शब्द का जो अर्थ जो है ओराव भाषा एक होता है, उस भाषा में क्या हम लोग बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
जो कहिएगा ये सर हम जानते हैं भाड़े का मजदूर बोलते हैं, समझ रहे हो ना, और भाड़े का मजदूर बोलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, याद रखिएगा। चलो बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। बबुआ यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओगे। कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य जो है कौन सी है, महाकाव्य जो है बाबू कौन सी है, जल्दी बतलाओ जयशंकर प्रसाद का। तो कहिएगा सर हम जानते हैं जो है काम्यानी जो है इनका महाकाव्य है, यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है तुमुल को लाह कलम में शीर्षक कविता कि कवि कौन है, तुमुल को लाह कलम मेरे बबुआ। कहिएगा सर जी हमको पता है, तुमुल को लाह कलम कह दिया जयशंकर प्रसाद, इसका आंसर टिक आउट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ए बबुआ तुम सब क्लास को क्या कर रहे हो, लाइक काहे नहीं कर रहे हो, क्लास को तुम सब लाइक और सब्सक्राइब काहे नहीं कर रहे हो, इतना बच्चा दिख रहा है और क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। सारे बच्चे कर लो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, समझ रहे हो ना। सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखो सारे क्वेश्चन को और लाइक सब्सक्राइब करते रहो। कहा जा रहा है बाबू यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे, हेनरी लोपेज जो है कहाँ के रहने वाले थे। कहिएगा सर जी अफ्रीका देश के रहने वाले थे। कहाँ है, देखो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 12 का करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कवित भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी, कवित भूषण को जो है कवि भूषण को जो है भूषण की उपाधि किसने दी थी। आप कहिएगा सर जी हमको पता है राजा रुद्रा शाह के द्वारा दिया गया था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 13 का, याद रखिएगा। चलो 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक जो है यह जो है रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया कविता है, लेकिन कैसा कविता यही पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर ये हमको पता है व्यंग्यात्मक कविता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और बाबू यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन में देखो ना कहा जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक जो है कौन है, पता है, कहिएगा जी गुरुजी पता है। ये जो है ना रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और पूछा जाएगा यह पाठ जो है क्या है, इसका पत्रा क्या है, तो निबंध है। क्या है बबुआ, निबंध है, समझ लो निबंध है। हम जितना बतलाएंगे वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होगा, समझ लो। चलो इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा बबुआ। कहा जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है, वक्ता मतलब कौन लिखे हुए है ना, शिक्षा पाठ को कौन लिखे हुए हैं उसका नाम बतला देना है। तो जय कृष्ण मूर्ति बतला देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। और जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ये भी याद रखना है, ठीक है। चलो 17 का आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है मल्लेज का मूल नाम क्या था, मल्लेश का मूल नाम क्या था। तो कहिएगा सर जी भरत जी श्रीवास्तव था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि प्रगति और समाज किस विद्या की रचना है। प्रगति और समाज जो है किस विद्या की रचना, ये तो नामवर सिंह की रचना है, केकर नामवर, याद रखना नामवर सिंह है ना, नामवर सिंह की रचना है। लेकिन पूछा जा रहा है क्या है ना, पूछा जा रहा है बाबू क्या है। तो आप कहिएगा सर जी ये जो है एक प्रकार का आलोचनात्मक निबंध है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा, अनिश का आंसर बतलाना जरूर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है, उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है, पता है। कहिएगा सर उसने कहा था पाठ के जो लेखक है, याद रखिएगा गुलेरी जी है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में बहुते बार आया है, तो आपको याद रखना है तो रखना है, समझ रहे हो बाबू। चलो यहाँ जो है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था। जूठन पाठ के उसमें जो हेडमास्टर था उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, तो कल्लीराम बाबू, याद रखना करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये बबुआ क्लास को तुम सब लाइक करते चलो हो, क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, इसमें काहे कोताही कर रहे हो, इसमें कोताही नहीं करना है तुम सबको, ठीक है ना। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। जय कृष्ण मूर्ति यानी जीतू कृष्ण मूर्ति जी किस रूप में देखे जाते हैं। तो कहिएगा सर महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दी। गांधी जी की झोपड़ी जो है किनके द्वारा जला दिया गया। कहिएगा सर जी एकमन साहब के कर्मचारी के द्वारा जला दिया गया, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 22 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला देना क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि छत्रसाल दर्शक के रचनाकार कौन है। छत्रसाल दर्शक के रचनाकार जो है वो कौन है रे बबुआ। कहिएगा सर वो जो है भूषण
भूषण जी है। कौन है? भूषण जी है। जो बच्चे ऑप्शन सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बाबू 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत शब्द का विशेषण जो होता है क्या होता है? भारत का विशेषण भारतीय होता है रे बबुआ। क्या होता है? भारतीय होता है। याद रखना, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जितना क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत गेस क्वेश्चन है, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को तुम सब याद रखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जीव जंतु शब्द कौन सा समास है? जीव जंतु जो है कौन सा समास का उदाहरण है पता है? कहिएगा सर। जीव जंतु जो है वो जो है ना, याद रखिएगा, बीच में हाइफनवा है और हाइफन के लिए द्वंद्व समास नहीं हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 का बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बबुआ क्लास को लाइक करते चलो तुम सब, ठीक है ना। क्लास को लाइक करते चलो। चलो इसका आंसर बतला दो क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है, करे नीलांबर शब्द कौन सा समास है? नीलांबर, नीला है अंबर, है ना, नीला है अंबर जो है ना, नीलांबर कहते हैं, यानी कर्मधारय समास हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 26 का ऑप्शन जो प्यारे ऑप्शन ए टिक करें बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और बाबू यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भर पेट शब्द कौन सा समास है? भर पेट कौन सा समास का उदाहरण है पता है? कहिएगा जी गुरुजी भर पेट जो है ना, भर पेट जो है अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि चीरी मार शब्द कौन सा समास है? चीरी को मारने वाला है बबुआ, चीरी को मारने वाला, है ना, मारने वाला क्या कहलाता है? चिरी मार कहलाता है। यानी को जो है कारक का चिन्ह, और कारक का चिन्ह जहां दिखाई देगा वहां हम लोग तत्पुरुष समास टिक आउट कर देंगे। समझ रहे हो? ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में देखो बाबू कहा जा रहा है कि जिसके सर पर चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके सर पर चंद्रमा है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो चंद्रशेखर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बाबू यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसके हाथ में चक्र है उसके लिए एक शब्द जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग चक्रपाणी कहते हैं। और चक्रपाणी कौन सा समास का उदाहरण है पता है? कौन सा समास है? चक्रपाणी जो है कौन सा समास का उदाहरण है? इसका आंसर कमेंट में जरूर बतलाना तुम सब, ठीक है बाबू। कमेंट में जरूर इसका आंसर बतलाना कि चक्रपाणी जो है कौन सा समास का उदाहरण है, याद रखना, ठीक है ना। चक्रपाणी और बीरापाणी दोनों बतलाना कौन सा समास का उदाहरण है, याद रखना, ठीक है ना, याद रखिएगा बाबू, ठीक। चलो 31 का आंसर बतला दो क्या हो जाएगा बाबू। कहा जा रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द जो होता है वो होता है, क्या होता है? ततक पुत्र होता है, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। गोदनामा ना कह दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ततक पुत्र उसे कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा 31 का बाबू, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आज भी कौन सी कहानी मील का पत्थर बनी हुई है? आज भी कौन सी कहानी जो है मील की पत्थर बनी हुई है? तो उसने कहा था कहानी, समझ रहे हो ना। ये गुलेरी जी की रचना है, किसका? गुलेरी, ठीक है ना, गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट खास क्वेश्चन है, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए। बाबू इसका आंसर बतलाओ। पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है? पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है रे बबुआ? कहिएगा पुरुष जोड़ क्या हो जाएगा? पुरुष जोड़ उत्तम, है ना, पुरुष जोड़ उत्तम पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 का करेक्ट ऑप्शन जो बच्चे ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू यहाँ जो है 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सभा शब्द कौन सा लिंग है? सभा शब्द यानी सभा लगी हुई है, सभा क्या हुआ? लगी हुई है, यानी स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 का जो बच्चे अगर बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ए बाबू तुम सब क्लास को लाइक काहे नहीं करो? क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है, इसमें कमी नहीं करना है, जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब करो सारे बच्चे, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है बाबूआ कि जल शब्द कौन सा लिंग है? पता है जल जो है हम लोग पानी पीते हैं, वो पानी जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है? तो पुल्लिंग है, समझ जाओ, पुल्लिंग है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 35 का, ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का आंसर बतलाना। कहा जा रहा है कि प्रगति और समाज किस पुस्तक से उद्धृत है? क्या है? उद्धृत है, जल्दी बतलाओ, मतलब किस पुस्तक से लिया गया?
वही कहने का मतलब है। तो कहिएगा सर वाद विवाद संवाद से लिया गया, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 का करेक्ट ऑप्शन बबुआ ए हो जाएगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ जो है 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बतलाओगे। कहा जा रहा है चित्ररेखा किनकी रचना है। चित्ररेखा जो है वो किस लेखक की रचना है रे बबुआ, कहिएगा सर चित्रलेखा मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा रे बबुआ, 37 के करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ये बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है। अगर 2009 से 2025 वाला क्वेश्चन बैंक उठाकर देख ले तो ना, तो ये कम से कम 3 बार सारे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 4 बार, समझ जाओ। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन काफी ज्यादा खास है तभी पूछा गया है। अगर खास नहीं होता, बिहार बोर्ड के नजर में नहीं होता तो नहीं पूछा जाता, समझ रहे हो ना। तो जितना हम लोग बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से रट लो, पढ़ लो, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो कहा जा रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है। उपवन में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा। उप जो होता है ना, उप जो होता है, उप क्या होता है, उप जो होता है उपसर्ग हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का बबुआ, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है। कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखना। कहिएगा सर जयशंकर प्रसाद है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुकर्म शब्द का उपसर्ग बतलाओ। सुकर्म में उपसर्ग बतलाओ क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सु जो हो जाएगा ना, इनमें सु जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रकाशित शब्द में प्रत्यय बतला दो। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय बतलाओ तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर प्रकाशित शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा, प्रकाश जोड़ क्या हो जाएगा बबुआ, प्रकाश जोड़ इत हो जाएगा, समझ रहे हो। यानी यहाँ जो है इत प्रत्यय होगा, ई वाला नहीं, गलत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा बाबू, 41 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ जो है 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पठनीय शब्द है। पठनीय शब्द क्या है, जल्दी बतलाओ तो। पठनीय शब्द जो है इसमें प्रत्यय बतलाना है। क्या बतलाना है बाबू, प्रत्यय बतलाना है। पठनीय में क्या बतलाना है, प्रत्यय, समझ जाओ। यहाँ जो है कुछ क्वेश्चन कटल है, प्रत्यय है, बतलाओ तो कहिएगा पठ जोड़ अनिया, पठ जोड़ बाबू, पठ जोड़ अनिया, यानी पठनिया हो जाएगा, अनिया प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ऑप्शन बी हो जाएगा 42 का, ठीक है। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन यानी 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था, जल्दी बताओ तो। रघुवीर सहाय के पिताजी का नाम क्या था हो, कहिएगा सर जी हरदेव सहाय था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 43 का, याद रखना है। चलो 44 का आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि दुर्गम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द का मतलब जो होता है बबुआ उल्टा शब्द होता है, समझ रहे हो, उल्टा शब्द। तो दुर्गम का उल्टा क्या हो जाएगा, कहिएगा सर सुगम हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू, 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, यहाँ जो है 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अनुकूल शब्द का विलोम क्या होगा। अनुकूल शब्द का विलोम शब्द जो होता है प्रतिकूल होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, 45 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आरोही शब्द का विलोम शब्द होगा। आरोही शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, यानी उल्टा शब्द है ना, उल्टा शब्द जो होता है क्या होता है, अवरोही होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा कि विराग शब्द का विलोम शब्द, ये भी उल्टा बतलाना है। तो विराग है ना, विराग अनुराग का क्या होता है, विराग होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। और 47 का जो बच्चे अगर बी टिक करें बिल्कुल सही होगा बबुआ, ठीक है। ये बबुआ क्लास को लाइक करते चलो, इसमें क्या है तुम सब कोताही कर रहे हो, इससे इसमें कोताही नहीं करना है। चलो इसका आंसर बतलाओ। कहा जा रहा है कि आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। आंखों का तारा होना मुहावरा का अर्थ जो होता है बबुआ बहुत ही प्यारा होना, तो बहुत ही प्यारा नहीं दिया लेकिन प्रिय होना तो दिया है ना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ लो। चलो बाबू यहाँ जो है 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाओगे। कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है, तो कहिएगा सर ललित निबंध है। और आपके एग्जाम में लगभग ये कम से कम 7 बार 8 बार पूछा जा चुका है। तो कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड की नजर में समा गया है, इसलिए डाल देता है। तो आप याद करके जाइएगा तब ना मारिएगा, अब याद न करिएगा तो कैसे मारिएगा, तो याद करके जाना है। चलो बबुआ यहाँ जो है 50 नंबर क्वेश्चन है बाबू, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। आज जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला था, तो कहिएगा सर जयप्रकाश नारायण जी को, याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार मिला था। कब मिला था, 1998 ईस्वी मिला था, ये भी साथ में याद रखिएगा, ठीक है। तो कितना क्वेश्चन हमने बतलाया, 50 क्वेश्चन बतलाया है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन बतलाया। तो बाबू कोशिश करना सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो कितना अच्छा लगा आज के क्लास करके, जल्दी से कमेंट करके जरूर बतलाइएगा, ठीक है बाबू। चलो तो हम लोग मिलेंगे पुनः कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।